अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, साल बदल रहा और लोग भी बदल रहे, है नी? तो मौत के बाद हमारे आज़ा कुछ देर तक जिंदा रहते करते। मौत के बाद दिल 10 मिनट तक जिंदा रहता करते, 20 मिनट तक दिमाग जिंदा रहता, 4 घंटे तक आंखें जिंदा रहते। आंखें तो बंद हो जाते लेकिन थोड़ी बहुत हरकत रहती अंदरूनी। जिल्द 4 से 5 दिन तक रहता, उसके बाद हड्डा 30 दिन तक रहते, फाइनली पूरा जिस्म खत्म हो जाता। लेकिन हमेशा रहने वाले क्या है बोलो? वो है हमारे अच्छे अमाल, हमारे नेकियां और हमारे दिल में अल्लाह के लिए जो डर, जो खौफ और जो मोहब्बत है, वो जो हमेशा रहती इंशाल्लाह। ठीक है ना? और जो भी लोग कैंप्स में आएंगे, यहाँ से कैलेंडर्स लेके जाओ। आप लोगों के लिए कैलेंडर्स अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हैं, जिसमें बेसिक इलाज भी है। आप दिन और महीनों के साथ साथ अपनी सेहत भी देख ले सकते इंशाल्लाह। नुस्खे हैं इसमें, ताकि आप किसे मालूम कब क्या मसला आता हमारे जिस्म के ऊपर, कौन सी आफत आती है, अल्लाह बेहतर जाने। तो इंशाल्लाह अल्लाह से जुड़े हुए रहो और अल्लाह इल्म से नवाजते इंशाल्लाह। ठीक है? अभी मेरे भाई आए हुए हैं, देखो, जिनको डॉक्टर्स बोले पेट में खाना सड़ जा रहा, बोले पेट में खाना सड़ जा रहा बोले, और पेट में गड्ढे ही ऑपरेशन करना घर को बोले। और उन्होंने खाली लिक्विड में थे, बहुत शिद्दत की तकलीफ में थे उन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं इलाज बताया, जो खान पान बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको कितने महीने इस्तेमाल करे दवा? 2 महीने इस्तेमाल करे, पूरा शिफायाब हो गए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उनसे बात करेंगे। उसके बाद मेरी माँ माशाल्लाह से, जिनको क्रिएटिनिन 4.6 था, अब माशाल्लाह से बिना डायलिसिस के 1.6 पे आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बिना डायलिसिस के क्रिएटिनिन 4.6 से 1.6 पे आ गया। 1 महीना, कितने महीने दवा की? 1 ही महीने में, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी 4.6, और उम्र उनकी तकरीबन 60 साल होंगी। 60 साल है उनकी उम्र। अब 60 साल की उम्र में उनको डायलिसिस डाल के पूरी जिंदगी, अल्लाह हयात कितने दिन रखा अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। और एक मेरी माँ को नाक में पाइप डाल दिए, अब उनको नाक से ही खाना, पानी, दवा, उनकी हालत देखे नहीं जा रही है। नहीं तो अल्लाह शिफा दे आपको भी इंशाल्लाह। पहली बार मुलाकात करने के लिए आइए। कैजुअली ये मरीजों, ये जो मरीजा हैं, ये जो लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, ये अपनी जिंदगी में जो बड़े बीमारी में, एक आजमाइश में आके जो कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिश्ते हैं और ये लोग मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। आइए इन सबसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक बात बताने वाला हूं। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो बे औलाद है, जो बे औलाद है, उन लोगों के लिए बहुत खास वीडियो है इंशाल्लाह। आप बेफिक्र रहो। अभी मेरे भाई, मेरे चचा, आप जो भी समझो, मेरे प्यारे माशाल्लाह, जिनको 60 पो कितने साल है? 60 पो 3 साल है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी उनके अंदर वो जो है, दिल में हिम्मत है, उम्मीद है कि अल्लाह मुझे औलाद अता करेगा इंशाल्लाह। अभी भी उन्होंने वो हिम्मत से आए हुए हैं माशाल्लाह। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? हाँ, खैरियत है। क्या वास्ते है? हाँ, खैरियत है। हाँ, किस लिए है? औलाद के लिए? औलाद के खातिर आए हैं। औलाद के लिए है। औलाद के लिए। उम्र क्या है आपकी? 63। 63। 60 पर 3 साल है। 63 साल। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, अभी क्या भी बोल दूं गौर से सुन लेना, आपके लिए है। अगर अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह 1 महीने में आपको अल्लाह औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? इंशाल्लाह। एक आखिरी रूट है आपके लिए, जो भी बे औलाद है,
ये एक रूट में अभी जो बताता हूं इंशाल्लाह 6 स्टेप्स आप ये कर लेंगे इंशाल्लाह 100% आपको रिजल्ट आ जाता इंशाल्लाह। आपको जरूरत ही नहीं कहीं भी जाके आपको इधर उधर हाथा पांव झाड़ने की। समझ में आ रहा? अल्लाह हर चीज की ताकत रखता भाई, यानी जिंदगी भी उन्हें देता, मौत भी उन्हें देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अकबर खान छोटे खान है। हाँ। मैं क्या बोलते हैं अकोला से आया हूँ। मुझे डॉक्टर ने बोला था आपके पेट में खाना सड़ गया है और आपकी अकड़ी में कुछ गांठ हो गई है, हाँ। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने बोला भाई कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, काय की गांठ है मुझे बताओ। तो नहीं बोले ये ऐसा वैसा। तो हमारी बेटी जो मैं मुझे एक ही बेटी है, तो मेरे बेटी ने यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देखा और फिर उसके बाद में मुझे बोला अब्बू ऐसी सी बात है आप वहाँ जाओ हम भी चलते। फिर मैं बेंगलोर में अटेंड किया आपका प्रोग्राम, 1 महीने की दवा लिया, दूसरे महीने के लिए यहाँ पर आया था पिछले महीने। फिर मुझे मैडम बोली आपको अच्छा लग रहा तो दवा बंद कर दो। मैं बोला नहीं कोर्स 3 महीने का, मैं 3 महीने की दवा लूँगा। फिर एक दवा लेके मैं चले गया, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अभी अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आपसे मुलाकात हुई और मैं आपसे ये बातें बोल रहा हूँ। क्या फर्क है पहले से? बहुत फर्क है अभी, सब मुझे अब अच्छा है, खाना भी अच्छा खा रहा है, ये हो रहा, नींद भी आ रही और सब कुछ अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आप ऐसे ही ये पूरा नॉर्मल है आपको? हाँ, पूरा नॉर्मल हो गया। डॉक्टर पेट में खाना सड़ रहा है और गड्ढे ही बोलते हाँ हैं। गड्ढे, बोला कि गांठ है, बोला कुछ। हाँ। बोला काई की गांठ है बताओ, कैंसर की गांठ है कि काई की गांठ है तो बताओ मुझे। हाँ। तो बोला नहीं हुआ है तो ऑपरेशन करके बताएंगे ऐसा वैसा। तो फिर हमारी बच्ची बोली नहीं अब्बू कट फिट नहीं होना, तुम वहाँ जाओ, वो जो अल्लाह शिफा देगा। इसलिए मुझे खाना बंद हो गया था क्या? खाना भूख नहीं लगती थी, भूख नहीं लगती नहीं थी? और खाना पेट भारी भारी रहता था, खट्टे डकार आते थे हाँ। सब। अभी सबसे निजात पाया मैं, सबसे नजात मिल गई निजात मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छे से हाजिमा हो रहा, हाजिमा हो रहा, खाए पी जा रहा, सब खाए पी जा रहा, नींद आ रही, सब कुछ आ रही, सब। चल रहा फिर रहा सब कुछ। 100 में कितने % फर्क हुआ? मुझे 100 में 80% फर्क हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज बाय। आवाज ये दो कोणतं भी जरा जिंदा है ना आप लोग? हाँ आप बोलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बैठो बैठो बरकातहू। बैठो बैठिए। शुक्रिया। पहले तो मैं आपको देख के बहुत बहुत खुश हूँ और मेरी दिल की ख्वाहिश थी आपसे मिलने के लिए। अब माशाल्लाह आपकी मैं रेमेडी बहुत फॉलो करती हूँ, हर इस पे मैं आपको फॉलो करती हूँ और मम्मी का इलाज मैंने आपकी दवा से ही की। मैं आपको फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आई हूँ। माशाल्लाह से मम्मी का भी इलाज हुआ, मेरी बहन को 1 साल हो गया शादी को, उनकी प्रेगनेंसी का, इनका भी बोलो साथ में? हाँ, बोल कि सकते। फर्स्ट मम्मी का बोलो? बोलो उनका भी बोलो। हाँ। तो 1 साल हो गया था बहन को, तो उनके प्रेगनेंसी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग चेकअप करने के लिए गए, सोनोग्राफी किए, तो उसमें उनके और प्रॉब्लम दिखाई दी कि बोले नहीं होगा, इन्फेक्शन जैसा किडनी का, मम्मी का जो था ना प्रॉब्लम, वही इनका भी प्रॉब्लम हो गया बहन का, तो इन्फेक्शन हो गया, तो उसका इलाज चालू करे। आपके पास से एडमिट भी किए इनको दवाखाने में, फिर आपके पास का इलाज चालू किए। माशाल्लाह जो शिफा की बोतल थी, डॉक्टर ने इनको बोले थे बिल्कुल भी नहीं रहेगा बच्चा बनकर। पहले अम्मी का सुना दो फिर उनका जी। बोलो। हाँ। तो माशाल्लाह से मम्मी एडमिट हुए, दवा खाने में भी उनका इलाज चालू हुआ। फिर उसके बाद में काढ़ा, शिफा की बोतलें सब बताए मम्मी ने, मेरे घर वाले सारे लोग, मेरे हम सब ने यानी कि मम्मी को सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1.6 हो गया है क्राइटेनिन। अब वीडियो मैं सबको बताती हूँ आपकी वीडियो कि आप भी फॉलो करो। काफी लोगों के मुझे मैसेज आते ये करते, मैं सबको आपके वीडियो बताती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन पहले कितना था क्रिएटिनिन उनका? 4.9 था। 4.9 था। 9 था। डॉक्टर क्या बोल रहे थे? वो तो डायरेक्ट बोले कि एडमिट ही कर लो, पहले एडमिट करो। वो डर रहे थे, नहीं हो रहे थे। मैं चेकअप के लिए लेके गई, मैं उनको पूरे, हमने हमारी लाइफ में फर्स्ट टाइम मम्मी को एडमिट देखे। हाँ, तो फिर उनको एडमिट किए, फिर वहाँ पे माशाल्लाह इलाज चला, लेकिन मैंने उनके इलाज के साथ आपका इलाज दवाखाने में शुरू कर दी। माशाल्लाह। काढ़ा वगैरह, शिफा की बोतलें सारी वही शुरू करे। उनको यूरिन का इतना प्रॉब्लम हो रहा था, माशाल्लाह यूरिन भी क्लियर हो गया, पहले हो रहा था ज्यादा।
उसका इलाज करे, फिर उसके बाद में बंद हो गया, एकदम ही नहीं हो रहा था। फिर काढ़ा वगैरह चालू किया, फिर यूरिन भी साफ हुआ। जितने उनका एक्चुअली इनको था इन्फेक्शन एलर्जी, ये फंगस, उसका भी इलाज किए, लेकिन वो उनका ना फंगस उनकी किडनियों पर असर कर दिया। तो उस दवा है ना वो उसके ऊपर असर करी, तो फिर वो इलाज करते करते माशाल्लाह अभी उनकी तो शुगर भी खत्म हो गई और क्राइटेनिन भी अच्छा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। 4.9 से 1.6 हो गया। हाँ, कितने महीने क्या इलाज करें? एक ही महीना। देखो इनको रहने जा रहा, कुछ बोलो करा इनका। मैं पहले आप ही हाँ, नहीं मेरे को बोलने को जमता नहीं ना, उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से है? हाँ खैरियत है। कैसी है तबीयत? हाँ अभी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दवा से मैं अच्छी हो गई। अच्छे हो गए? हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट थे? 6 दिन थे एडमिट मैंने। हाँ 6 दिन के बाद में फिर डिस्चार्ज दिए, तो फिर घर पे आ गई। हाँ फिर काढ़ा पीते गई मैंने, हाँ और शिफा की बोतल पीते थी। हाँ 4-5 बोतल पी मैंने शिफा की। हाँ। हाँ, और काढ़ा तो रोज पीती थी, हाँ। वो भी 1 महीना पी मैंने। अभी कैसी उसके है बाद तबीयत? में माशाल्लाह तबीयत अच्छी है मेरी। हाँ खाली जरा हाथ में मूंगी भरती मेरे पास, हाँ। बाकी उस कुछ तकलीफ नहीं। रिपोर्ट में सब नॉर्मल हो गया ना हाँ, आपको? रोज हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। 4.9 क्रिएटिनिन से 1.6 हो गया माशाल्लाह। जख्म भी सूख गए हाँ, आपके, जख्म भी शुगर कुछ भी नहीं नॉर्मल हो गई हाँ। आपकी, पेशाब भी आना शुरू हो हाँ, गया, कुछ तकलीफ नहीं है अभी मेरे कुछ को। भी नहीं है? नहीं, कुछ अल्लाह नहीं। का शुक्र है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इनका बोलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हाँ ये मेरी छोटी बहन है। हाँ। इनका ना हमने सोनोग्राफी करवाए थे कि प्रेगनेंसी नहीं रह रही बोल के। हाँ तो फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सोनोग्राफी की है, तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम है इनको। हाँ। तो उसके बाद में जैसा प्रॉब्लम का बोले, मैंने आप लोगों को जैसा आपके जो असिस्टेंट डॉक्टर वगैरह है माशाल्लाह उन लोगों ने भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए और बात भी बहुत अच्छे से करते थे, तरीका भी बहुत अच्छा बताया उनको माशाल्लाह, सारे काढ़े वगैरह बताए। लेकिन इनका ऐसा हुआ, इनको गोकुर का काटा, पुनर्नवा और पीपल का पत्ता, इसका काढ़ा बोले ना वो उनको बिल्कुल सूट नहीं हो रहा था, वोमिटिंग हो जा रही थी। फिर शिफा की बोतलें मंगाए, फिर वो उनसे ये करे, तो शिफा की बोतल से फिर जो एडमिट हुए ना डॉक्टर, इनको बोले कि इनको बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन माशाल्लाह से वो दवा चालू किया और आपकी शिफा की बोतल से इनको रह गया, 1.5 महीने का रह गया। लेकिन उस टाइम पे उनको पेट में दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, क्योंकि इसके पहले भी एक ऐसे ही हो गया था ना, तो हमको डर लग रहा था मिसकैरेज हो गया था, कुछ मुश्किल ना हो जाए। फिर यहाँ पे हमने बात करके बोले, तो उन्होंने बोले कि एक बार आप लोग आपकी तरफ जो डॉक्टर है उनसे बात करिए, क्या है नहीं है देख के। अभी रुकिया क्या इनको? गिर गया 1.5 महीने का, हाँ गिर गया वो। हाँ सुनने के लिए नहीं बोला। हाँ डेली सुनते सूर्य बकरा अब तक माशाल्लाह। नहीं रुका था, फर्स्ट टाइम रुका? हाँ फर्स्ट टाइम 1 साल में, लेकिन डॉक्टर बोला था बिल्कुल नहीं रुकेगा, लेकिन माशाल्लाह रुक गया था। हमको तो उम्मीद ही नहीं थी, हाँ। लेकिन इनका जो किडनी का इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से ज्यादा ये हुआ। लेकिन हम जो सोचे नहीं थे वो हो गया। लेकिन हम बोले कि अभी एक बार आपसे मुलाकात करना जरूरी है। मैं 3 महीने से ट्राई कर रही हूँ कि आने का, लेकिन पिछले टाइम भी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। मैं शायद अल्लाह भी नहीं चाहता है, इंशाल्लाह जरूर अल्लाह चाहेगा एक दिन, तो हम लोग कल रात से जाएंगे आपके इंतजार में कि हम लोग मुंबई से आए, कल्याण मुंबई से आए हैं, तो मैंने आप लोग से मुलाकात करनी ही है। तो माशाल्लाह से देखिए, आप बहन का भी बताइए, अब मेरा भी प्रॉब्लम है। अब माशाल्लाह मम्मी अच्छे हो गए, इसलिए उनको तो आपको फोटो निकालना है, इसलिए खुशी से लेकर आए आपको मिलाने के लिए। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? पाइप में है ना आप? पाइप लगा दिया आपको? हाँ जल्दी शिफा हो जाता है इंशाल्लाह, अल्लाह आपको शिफा करे। ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। क्या बोलते तुम, सुनो जरा गौर से। होता इंशाल्लाह, होता इंशाल्लाह 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 जल्दी अच्छे होते हो, अल्लाह जल्द से जल्द शिफा करे आप। क्या बोल रहे डॉक्टर इनको? डॉक्टर बोले कि इलाज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा बोले। बॉम्बे से वापस कर। आप बॉम्बे से आए? नहीं हम तो औरंगाबाद की तरफ हाँ, हाँ। पर बॉम्बे लेके गए थे। क्या मसला क्या है बोलो, फिर मैं समझाता। उनको कोई ऐसी बीमारी हो गई बोल रहे हैं जिसका इलाज नहीं है। हाँ। पहले हमको पैरालाइज बोले, फिर बाद में हमने पैरालाइज का इलाज करे, फिर बाद में बताया गया कि इनको ऐसी बीमारी हो गई
जो करोड़ों लोगों में एक होती है, हाँ ऐसी होती है। अच्छा और इनका इलाज अब नहीं है। अच्छा। अब इनको जिंदगी भर मरते दम तक नली से खाना है। अच्छा और ऐसा बताया गया, उम्र भी ज्यादा नहीं है। हाँ, समझो 23 में हुआ था उनको, 2023 में हुआ था। हाँ, जब से ऐसा है। ये देखो ये मेन ये है काटो। ये काटो ये वो थोड़ी घबराहट हो रही थी ना। ये निकालेंगे ना तो पाइप भी निकल जाता इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात? ये ले पकड़ो। अभी मैं इनका इलाज भी बताता हूँ, बैठ के कर लेना इंशाल्लाह। इनको कैप करने की जरूरत नहीं। ये शिफा की बोतल पहला, क्योंकि इसमें कलौंजी है और हर बीमारी के लिए शिफा है। समझ रही मेरी बात? मुझसे यूजुअली हर इंसान से मुलाकात नहीं हो सकती। अब आप लोग यहाँ पे आ गए तो आपको बाकी के चीज़ें मिल गए, ये चीज़ें दे सकते, इससे इंशाल्लाह निकल जाता। पहली बात ये शिफा की बोतल, और दूसरी बात 1 घंटा सूरे बकरा फोन पे लगा के सुनना इनो। समझ रही हैं आप मेरी बात? 1 घंटा सूरे बकरा सुनते ना, सुनने तो अल्लाह सलाहियत दिया आपको। समझ रही? और उसके साथ साथ तीसरा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। इनको बैठना नहीं आता। बैठने नहीं आता तो लेट के पढ़ने बोलो, नो प्रॉब्लम। वजू नहीं तो भी खाली ऐसा तैमाम कर को पढ़ने के लिए बोलो इंशाल्लाह। ठीक है ना? पढ़ लेते ना? क्या पढ़ते? क्या पढ़ते? नमाज पढ़ते। हाँ, नमाज पढ़ते। और क्या करते? सूरे बकरा सुनते। क्या सुनते? सूरे बकरा इंशाल्लाह करते ना। अगले महीना में देखती हूँ इनकी कैफियत इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो जल्दी निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? सूरे बकरा और जो है शिफा की बोतल और नमाज की पाबंदी, ये तज बस है। वो तागों की जरूरत नहीं रहती इंशाल्लाह। ठीक है? इनको देखो, इनको बात कर, इनका मसला अलग है। इनका मसला अलग है। सुनो मेरी बात जरा गौर से पूरे लोग। उनको ऐसी बीमारी आई बोल रही थे डॉक्टर्स जो करोड़ों में एक आती कहते, लेकिन अल्लाह के रसूल पहले ही फरमा दिए हर बीमारी के लिए शिफा है कलौंजी में। जितना उनकी बात पे यकीन होगा उतना हमारे को शिफा होगा, पहली बात। और जितना हमारी ग़िज़ा सही रहेंगी उतना जल्दी हम शिफा पाएंगे इंशाअल्लाह। ये बीमारी देता सो भी अल्लाह ताला और शिफा देता सो भी अल्लाह ताला। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। अब उनको पाइप लगा दिया अल्लाह ताला, है नहीं? तो अल्लाह चाह रहा था कि वो तागा निकालना, उसके बाद पाइप निकालना शायद इंशाअल्लाह। समझ रही? तो सूरे बकरा रूहानी मसले भी हो सकते करोड़ों में इनको चाहना बोले तो। समझ रही? ना उन्होंने शराब खाते, शराब पीते, ना उन्होंने गुटखा खाते, ना उन्होंने किसी का बुरा करे, अल्लाह वाले दिख रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टिल उनके ऊपर ऐसी आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा है वो। अब उससे बचने के लिए सूरे बकरा से बेहतर कोई अमल हो ही नहीं सकता इंशाअल्लाह। 1 घंटा फोन पे सूरे बकरा लगा के खाली उन्हें बैठेंगे तो बस ऐसा उनके जिस्म में रिएक्शन शुरू होता है इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह भी मेरे भाई जो 60 साल के हैं, जो औलाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसो हैं माशाअल्लाह से, अभी जो भी बोलते हूँ जरा गौर से सुन लो। और जितने भी लोग बे औलाद हैं, आप लोग बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह। मैं आपको ऐसे ऐसे कुदरती चीज़ें दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी उम्मीद में जिनको खुद नवासियाँ ही वो टाइम पे कंसीव हो रहे, हाँ उन आरे जो है ताकत के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वो टाइम पर भी औलाद से नवाज दे रहा उनको अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे केसेस भी मेरे पास आ रहे। अब स्पेशली औलाद के लिए आए हुए हैं। अगर कुछ लोग जो उनकी उम्र भी हो गई सो है, बट स्टिल अगर उनकी सेहत अच्छी है, उनको मेंसेस हो रहा, तो इंशाअल्लाह देयर इज ए चांस अल्लाह औलाद इंशाअल्लाह नवाजेगा। मर्द में नहीं तो कुछ भी नहीं है। औरत का जब तक उनको मेनोपॉज नहीं होता तब तक उनके इंशाअल्लाह ऑलमोस्ट चांसेस है।
और मर्द अगर 100 साल का भी रहेगा तो इंशाअल्लाह उससे भी चांसेस हैं बच्चे होने के, इंशाअल्लाह। डरने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह। अभी जो भी मैं अमल बोलता हूं स्पेशली मर्दों के लिए, ये अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह फायदे में रहते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह। औरतों के लिए भी मर्द को बोलने के बाद बोलता हूं, ठीक है? मर्दों के लिए पॉइंट नंबर 1, टाइम पे नींद करो, टाइम पे नींद करो, सही ग़िज़ा को अपनाओ। और एक नुस्खा बोलता हूँ, वो नुस्खा कर लियो। ताकत मेन इंपॉर्टेंट है नहीं? ताकत मेन इंपॉर्टेंट है। सुबह में 1 गिलास दूध, उसमें जो है 2 केले और 2 चमचे शहद। बच्चों को लेकर बाहर जाने बोलो, खड़ को देखना सुनो ले। जरा मैं लाइव जाता हूं ना, मेरे दिमाग में अल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट बातें डालते, पॉइंट्स डालते, कुछ इल्म मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज जरा कोऑपरेट करो, फोन ना साइलेंट रखो। ये बेसिक चीज़ा नहीं बता सकते हर एक को, बिकॉज मैं सेपरेट वीडियोस बनाने के इतना टाइम नहीं रहता। समझ रही हैं आप मेरी बात? 1 गिलास दूध, 2 केले, 2 चमचे घी डाल के सुबह ही जूस बना के पीना। ये पॉइंट नंबर 1, समझ रही? इससे आप अंदरूनी ताकत इंशाअल्लाह आपको आ जाती। दूसरा, नफ्स की कमजोरी, 2 चमचे शहद, 2 चमचे शहद और 2 चमचे दालचीनी का पाउडर, पेस्ट बना लेना। पेस्ट बना के ये जो पेनिस के ऊपर अप्लाई करना, सामने टोपी की तरफ नहीं, उसके पीछे की तरफ पूरा अप्लाई करना। पूरा दालचीनी का पाउडर और शहद 2-2 चमचे पूरा अप्लाई करने के बाद पान से बांध देना, पान से बांध देना, सामने टोपी की तरफ नहीं, उसके बैक साइड। 2 घंटे या 3 घंटे छोड़ सकते। उसके बाद गर्म पानी से वॉश कर लेके खोपरे का तेल थोड़ा अप्लाई कर लो। इससे आपके नसां खुलते और ताकत आती इंशाअल्लाह। हफ्ते में 2 या 3 बार करो, हफ्ते में 2 बार या 3 बार करो। एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या? दालचीनी, शहद और पान, पानी नहीं, मैं पान तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ, खाने का पान। पान में ताकत भी है, कैल्शियम भी है। वो जो सेपरेट पान लो, बस वो पान ले लेंगे, पका के उसका पानी पियो, ताकत के लिए बहुत अच्छा है। कैल्शियम, कुदरती ताकत। 1 या 2 पान, ठीक है? ओके। नेक्स्ट, अब औरतों के लिए स्पेशली गौर से सुन लो, ये अमल बहुत जरूरी है। मर्दों के लिए तो बता दिया, माउस, घी, शहद एक अच्छा डेट है, ये अंदरूनी और बाहर से भी ताकत के लिए आपको फॉर्मूला जो बताया, दालचीनी, शहद और पान का, इंशाल्लाह एक कर लियो, इससे बहुत फायदा होता है इंशाल्लाह। और अच्छे से नींद करो, टेंशन न को लियो, सबसे पहले अल्लाह से दुआ करो इंशाल्लाह। और एक चाहे तो आप क्या कर सकते, रात में खजूर, 2 खजूर बीन्स के साथ पानी में भिगने डालो और थोड़ी माश की दाल भी डालो। सुबह उठ के उसको क्या करो, आप अच्छा बारीक चबा के खाओ। माश की दाल, खजूर, और खजूर के बीजों में भी अल्लाह शिफा रखा, उसका भी पाउडर बना लेके खा सकते हैं इंशाल्लाह। समझ रहे? इससे भी आपको अंदरूनी ताकत आती। ये सब कुछ करने से पहले आपका पेट का सिस्टम भी सही रहना जरूरी है। ज्यादा गर्म चीजें खा खा को एसिडिटी कर ले सो जाएंगे, नहीं, तो उसका भी ख्याल रखना। तो ये पीपल का पत्ता है नहीं, आपके पेट के सिस्टम को सही करता है इंशाल्लाह। पीपल का पत्ता, 1 पीपल का पत्ता सुबह ही 1 गिलास पानी में डाल के उसका जूस बना के पियो इंशाल्लाह। ये आपके पेट के सिस्टम को सही करता, आपको मोशन में जो है आसानी करता। अगर पाइल्स का मसला है तो भी क्योर होता, 8 दिन में शिफा होते आप इंशाल्लाह। 2-3 दिन में हो जाता, 8 दिन का कोर्स करो। 8 दिन के बाद ये जो मैं आपको ताकत की चीजें बताया, माश की दाल, दूध और जो है माउस, घी, ये चीजों को अपना लो। आपको जरूरत नहीं हॉस्पिटलों को जाको वहां आर्टिफिशियल बच्चे पैदा करने की। कुदरती बच्चे पैदा करे तो एक माले पहाड़ी से गिरे तो भी घट रहे थे,
नहीं आर्टिफिशियल करे तो एक सीढ़ी से भी गिर कर हॉस्पिटल में सो जाते, फिर कमाई से भी पूरे हॉस्पिटल में डालना पड़ता है नहीं। तो घटमुट सेहतमंद बच्चे होना बोलेगा तो ये कुदरती चीजों को अपनाना इंशाल्लाह, समझ रही। तो इंशाल्लाह मर्द के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। औरत के लिए, अब औरत भी बहुत परेशान है, बच्चे नहीं हो रहे यानी सोच सोच के। तो सबसे पहले दिमाग को ठंडा रखो, अल्लाह से दुआ करो बैठ के इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें नेक औलाद अता कर। अल्लाह सुन लेगा ना इंशाल्लाह, फिर देखो इंशाल्लाह आपके साथ में अल्लाह अच्छे फैसले करेंगे। सबसे पहले औरत, पहला स्टेप मैं क्या बोला, दुआ करो। दूसरा, जैसे ही महावरी होती उसके दूसरे दिन से ही, डेट मंथली सही हो रहा, हाँ नो प्रॉब्लम, 8 दिन जल्दी हो रहा या फिर स्पॉटिंग हो रहा या फिर आपको जो भी हो मसला, डेट होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो होने के लिए मैं अलग नुस्खा बताता हूँ। डेट होते ही दूसरे दिन एलोवेरा का एक पत्ता और एक केला, एलोवेरा का एक पत्ता एक केला, पत्ते को साइड से काट लेना, उसके बाद उसका जूस बना लेना। केला में रोजन बना को पूरा उसमें डाल के खा लेना। महावरी है सो दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन 3 दिन खाना। एलोवेरा का पत्ता और मौज 2 भी मिला के खा ले सकते। सुबह नहार पेट 5 बजे 10 बजे सो को न में खाना सो, समझ में आ रहा। कुछ लोग खाओ का तो सुबह फजर में ये नहार पेट खाओ बोले तो 12 बजे नाश्ता करते 11 बजे खाते सकते। हाँ अखला कहाँ गई की कर रहा हूँ डॉक्टर साहब नुस्खा, बच्चे नहीं हो रहे गते। हम फजर को उठ को न में नमाज पढ़ को करे तो मतलब वो डेट पे तो नमाज नहीं होती, एटलीस्ट वो टाइम पे उठ के दुआ तो कर सकते ना, है नहीं। 11 बजे उठती, 12 बजे उठती और नाश्ता 2 बजे। हाँ मर्द को भी उठा को वो खिलाए तो, नहीं तो भी घट रहा था, उसे नाश्ता दे तो दोपहर को। उसका भी ख्याल रखेंगे तो अल्लाह आपका ख्याल रखेंगे, बच्चे हुएंगे। खाली बाहर के नाश्ते, बाहर के खाने, रात को पेट भर को खा सो को, फिर दोपहर कुछ खाते खाना, नाश्ता नहीं करते। सुबह 7 बजे 8 बजे थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करे तो बच्चे तुम्हारे अच्छे नस्ल भी पैदा होती। लाइफ स्टाइल खराब कर ले को बच्चे होना खुद के ऊपर जुल्म कर रहे आप लोग, समझ नहीं। सुबह फजर में उठ के 5 बजे जरा उजाला पड़ता ना, 5:30 बजे, वो टाइम पे ही एलोवेरा मौज खाना, समझ रही हैं आप मेरी बात। एलोवेरा और मौज 3 दिन खाना। पहला पॉइंट क्या बोला मैं आपको, क्या बोला, हाँ जरा जोर से सो गई क्या, पूरे अंगिया मुझले को तो मैं क्या बोल रही कि हमने नहीं मालूम, खाली फेसबुक वाले को बोल रहा हूँ, उन्होंने देख लेना उसको। क्या करना, हाँ दुआ करना। दूसरा क्या करना, एलोवेरा खाना। कब खाना, रात को 5 बजे सुबह फजर को। हाँ एलोवेरा के साथ क्या खाना, केला खाना। और तीसरा हमारा जरा सुनो जी इधर, देखो। हाँ देखो स्पेशली क्या है, जो अल्लाह इल्म से मुझे नवाजे, मैं ये चीज बांटते हुए अल्लाह के पास जाना चाह रहा हूँ। बिकॉज मैं ये राज को दफन करके कल के दिन इंतकाल कर गया तो अल्लाह मुझे सवाल करेंगे, मैं तुझे ये इल्म से नवाजा तो क्यों नहीं बांटा, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। तो कदर कर लो ये चीजों की, लापरवाही मत करो, क्योंकि लाखों के पैसे देने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं बोल के आते आप मेरे पास। लाखों के पैसे खर्च करने के बाद भी 60-65 साल की उम्र में भी आप एक उम्मीद लेकर आते, यहां भी नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे फिर, बोलो, है नहीं। फायदा हुआ तो नहीं बोलते, नुकसान हुआ को तो बोलना बंद नहीं करते, है नहीं। ऐसा है जमाना। 100 जने अच्छा कर रहे नहीं, एक जने को कहता भी कम सरस होगा, वो उनके गलतियां से होता सो है, हमारी जिम्मेदारी तो हमें पूरा करते। एक जने को कुछ कम सरस होगा, उनकी नसीब खराब है, वो हमारे ऊपर ही चाहता, तो मैच करे कहते। अच्छा करे तो अल्लाह करा, बुरा करा तो बंदा करा। अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, बंदे के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। आपकी खिदमत में 6 साल से लाखों की तादाद में आपकी खिदमत कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100 साल का तजुर्बा दे दिया अल्लाह ताला।
आपकी खिदमत करते करते, आपको देखते देखते, आपका रोना सुनते सुनते मेरे को आदत हो गई। ख्वाबा में भी आते आप लोग बीमारियां लेको, सीरियसली मेरे ख्वाबा में भी आ रहे आप लोग आजकल मसले लेकर। वहां पर भी अल्लाह मुझे इल्म देता, अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसली। यानी तो आपकी खिदमत में दिन और रात में कुर्बान कर रहा हूं, इसी तरह आप भी ये चीज की कदर कर लेना इंशाअल्लाह, समझ रही। तो तीसरा, परहेज करना। परहेज हर तरफ से। एक, गर्म चीजा नहीं खाना, ठंडी की चीजें खाना, डेली नारियल का पानी पीना, सुबह में 2 शाम में 2, तब से ही कंटिन्यू करना। परहेज कोल्ड आइटम लेना, जैसा कि रागी का हिट, हाँ, और जो है खाना, दूध का खाना, छाछ खाना, लाल मिर्ची ले सकते हैं, हरी मिर्ची नहीं लेना, समझ रही। और ठंडी के जितने भी आइटम्स हैं वो ले सकते हैं, गर्म आइटम नहीं लेना। कोल्ड डाइट बोलते, तीसरा स्टेप। चौथा, नारियल का पानी पीना, सुबह में 2 शाम में 2। ज्यादा सर्दी हो रही बोले तो एक लियो, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, जब आप इलाज कर रही हैं तो आपको बुखार आती, सर्दी आती, छींका आती, डॉक्टर के पास नहीं जाना, गोलियां नहीं खाना, इंजेक्शन नहीं छुपा लेना, परहेज करना। समझ में आ रहा। गला भी खराब होता, थोड़ा किलती फिरती, आपकी वो तकलीफ देख को चला देता औलाद, समझ रही हैं आप मेरी बात। ज्यादा से ज्यादा विक्स लगा ले सकते, ज्यादा से ज्यादा विक्स लगा ले सकते, गोली तक नहीं खाना, नहीं तो अमल चले जाता, समझ रही हैं आप मेरी बात। हम बिस्तरी कर सकते हैं, हम बिस्तरी कर सकते हैं, उसमें कोई भी रुकावट नहीं है। तो नारियल का पानी सुबह में 2 शाम में 2। गोश्त अंडा मच्छी खाती हैं, मर्द खा सकता, औरत नहीं खाना। गोश्त अंडा मच्छी औरत के लिए परहेज है, ओनली ठंडी का आइटम। 5 महीने तक परहेज रहता, करे तो ही बच्चे, यानी बच्चे पैदा करे तो कल के दिन बच्चा ज्यादा अम्मा कुछ चिपकता स्वभाव को नहीं, है नहीं, बच्चा अम्मा को ऐसा चिपकता, भाव के सामने ऐसा ठहरता नहीं, है कहता। अब आप एक जान को पैदा कर रही, इस दुनिया में ला रही, बोले तो कुछ कुर्बानियां भी देना, ये छे वो कुर्बानियां। कुर्बानी 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 अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। जब आप अपने जो है खान पान में आप परहेज करेंगे तो कुर्बानी दे जैसा वो, फिर अल्लाह पसंद करते आपको, फिर अल्लाह आपको औलाद से नवाजते इंशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो नारियल का पानी सुबह में 2 शाम में 2। तबीयत बिगड़ती संभाल लेना, गोलियां वोलियां कुछ भी नहीं खाना, नारियल का पानी कंपलसरी पीना, 2 नहीं हो रहा तो भी 1 तो पीना, समझ रही। अगरचे आपको पहले डस्ट एलर्जी है, बुखार है, सर्दी है और थायराइड है या शुगर है, यानी 100 दर्दा हैं, तो पहले सेहत बनाओ फिर बच्चे पैदा करो। नहीं मैं अब भी बच्चे पैदा करता हूं बोल को आप जिद से पैदा कर लिए तो आने वाली भी आप 1 दर्द बताते तो 4 दर्द बताता। हाँ, तुम्हें जर्रा छींगे तो न पूरा छींकता, जैसा बीज वैसा झाड़, है नहीं मैं जामुन का झाड़ पेड़ को मुझे आमा होना बोले तो नहीं होता। पहले सेहत बनो उसके बाद बच्चे पैदा करो, समझ रही। तो अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट करो न को, है सुकून से इलाज करो, हिकमत से इलाज करो। पहले डस्ट एलर्जी का इलाज कर लो, पहले बुखार बार बार आ रही तो इम्यूनिटी को डेवलप कर लो, पहले बच्चा बार बार मिसकैरेज हो रहा, हार्ट नहीं बन रहा तो हार्ट के लिए अर्जुन की छाल 1 महीना इस्तेमाल करो, उसके बाद ये इलाज शुरू करो। गेटिंग माय पॉइंट। नहीं आपको नजरे बद है, पहले रूहानी इलाज कर लो, 1 घंटा सूर्य बकरा सुनो, बेर के पत्ते का इस्तेमाल करो और जो है कलौंजी और जैतून का तेल लगाओ कमर को और पेशानी को मर्द को, औरत को पेशानी को और छाती को औरत को। क्योंकि अल्लाह कुरान में क्या फरमाते, हम इंसान को मर्द के फिच्चे की रीढ़ की हड्डी से निकलने वाले पानी और औरत के छाती से निकलने वाले पानी से पैदा किए। अब वहां से पानी तब नहीं निकलता जब उसे कोई रूहानी मसला रहता। तो आपको समझ में आता। क्योंकि आज मैं क्या बोला, अपने छिन दुश्मना, एक घर में 2 किचन ना, है नहीं, इन्हों यहाँ छुपा छुपा पका खाती, इन्हों यहाँ छुपा को पका खाती, है नहीं, इन्हें सास को नहीं देती पकैसो, इन्हें बहू को नहीं देती पकैसो, है नहीं। कान में हूं दीवाला को ऐसा काना लगा सुनती क्या कर रही कि ये नो कर,
किसी की खुशी देखे नहीं जा रही। अब किसे मालूम, बाजू सिनों मिर्ची तोड़े होंगे, बाजू सिनों ने नींबू फेंके होंगे, बाजू सिनों चप्पल डाले होंगे, बाजू सिनों आपके दीवार को मेख मारे होंगे। रहता ना, कुछ ना कुछ तो भी रहता। आपको समझ में आ रहा गे इन्हें मुझे बहुत बुरी नजर डाली गे, वो उसकी गीबत करने का छोड़ो, सूर्य बकरा सुनो। दुनिया पूरी आपके खिलाफ हो जाने दे, अल्लाह आपके साथ रहता है इंशाअल्लाह। जब तक अल्लाह आपके साथ है, पूरी दुनिया नहीं, सारी कायनात मिलके भी आपका एक बाल भी बाकी नहीं कर सकती इंशाअल्लाह। समझ रही आप मेरी बात? पहले रूहानी इलाज कर लो, शायद वो इलाज के दौरान आपको अल्लाह गुड न्यूज दे दे। समझ रही? तो पहले कर लो, उसके बाद ये 6 स्टेप्स फॉलो करो। पहला दुआ, दूसरा एलोवेरा, तीसरा कोल्ड डाइट, चौथा नारियल का पानी, 5वां रेस्ट। थोड़ा रेस्ट भी करना। प्रेग्नेंट औरतें, जो ऑपरेशन की औरतें कैसा रहते बोलो 40 दिन तक, क्या भी वजन नहीं उठाते करते, यानी धीरे चलते, धीरे धीरे काम कर लेते, सफर नहीं करते। इसी तरह ऐसा ही रहना, सफर नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, वजन नहीं उठाना, हेवी काम नहीं करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना नहीं करना, वॉकिंग नहीं करना। ये करेंगे तो अमल चला जाता। परहेज करना, जैसा प्रेग्नेंट, जैसा ऑपरेशन के बाद, सीजरिन के बाद औरतें रहते, वैसा ही 5 महीने तक इंशाअल्लाह परहेज कर लेना। क्या? नो हेवी लिफ्टिंग एंड रेस्ट एंड नो ट्रैवलिंग। कितना पॉइंट बोला? 5वां। 6वां पॉइंट, ये फाइनल है, ये गोल्डन रूल्स है, मेडिकल कॉलेज में नहीं सिखाते ये आपको। समझ नहीं? BUMS, MBBS, MD यह सब नहीं सिखाते। ये हिकमत को अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर रख को जानना पड़ता। समझ में आ रहा? हमारे डॉक्टर्स BUMS डॉक्टर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास, लेकिन ये हिकमत से ही आपका इलाज करने पे शिफा हो रहा। सो समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो 6वां पॉइंट, PMM फॉर्मूला। PMM फॉर्मूला, ये PMM क्या होता? फुटाने खून को ऑब्जर्व करने का काम करता। मेथी के फायदे अगर आपको मालूम हो गए, अल्लाह के रसूल फरमाती हैं सोने के दाम में मिले तो भी लेते हैं। मेथी, फुटाने, मेथी और लाल मिश्री, ये आपको दवासास में मिल जाती है। लाल मिश्री, फुटाने, मेथी और मिश्री। फुटाने ले लो 1 मुट्ठी, भुन के पाउडर बना लियो, भुनना, उसके बाद पाउडर बना लेना। थोड़ी उस लाल मिश्री डालो, वो भी पाउडर बना लो, उसके बाद छान लो। उसके बाद थोड़ा उसमें मेथी डाल लो भुन के, उसके बाद उसे भी पाउडर बना लो, मिला लो, थोड़ा थोड़ा डाल लो, 1-1 चमचा होता। फुटाने 1 मुट्ठी बत्ते। उसके बाद लाल मट्टी में बैक्टीरिया रहता बोल को सोचती, तो अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से ही पैदा करा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मट्टी खाओ बोले ढूंढे फिरेंगे मट्टी, जब कचरे में की, मैं वहां की नहीं, दवासास में मिलती लाल मट्टी के लुंडे मिलते, लाल मिट्टी के लुंडे। शायद वो मट्टी से अल्लाह आपकी औलाद बनाता होगा। समझ में आ रहा? वो मैं पूरी मट्टी का लुंडा निगलो बोल के भी नहीं बोल रहा हूं। वो मट्टी को थोड़ा आप इतना ले सकते, आधा लुंडा ले सकते, उसके बाद उसे पाउडर बना को छान को बारीक आटे के जैसा निकाल लेना। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये जो पाउडर बोला मैं आपको, फुटाने, मिश्री, मेथी, उसके साथ थोड़ी लाल मट्टी डाल लो, उसमें बैक्टीरिया रहता है नहीं। खुदरतन चीज बता रहा हूं, बच्चे छोटे देखो मट्टी खाती है, उन क्या हो जाता, ले लेते थी मट्टी खाते, मैं खाता था कहते। हम लोग मट्टी से बनाए हुए हैं और मट्टी में ही जाना है। समझ में आ रहा? बद मट्टी जाग खाले को बैठेंगे, ठीक है, मुझे बदनाम कर डालेंगे। मैं सिर्फ ये इलाज का एक तरीका बता रहा हूँ, खुदरतन जो मेरे बाप दादा से आया सो है। ये ऐसे फॉर्मूलेस हैं जो मैं इसे लेके दफन होना नहीं चाहता। मैं चीजें, ये इल्म इस दुनिया को बांट के जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि शायद अल्लाह मेरी ये नीयत से मेरी मगफिरत करे और आपको नेक औलाद अता करे, जो औलाद ये दुनिया को भलाई की तरफ बुलाए, कोई अच्छा दीन का काम करे, जो दुनिया को अल्लाह की पहचान कराए। समझ रहे आप मेरी बात? ये एक मकसद से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह क्या बोला?
क्या बोला? कौन सी मट्टी? लाल मट्टी, ठीक है। मट्टी का लुंडा आता, खाली आधा लुंडा ले लो बस, ठीक है। उसके बाद उसका पाउडर बना लो, छान को बारीक आटे के जैसा निकलता वो पत्ता डाल लो बस है। और उसके बाद हो सके तो एलोवेरा, जो आप कच्चा एलोवेरा खाए ना, वैसा सूखे एलोवेरा के काढ़े मिलते, नहीं तो एलोवेरा के ऊपर सूखे मिलते वो तोड़ लेके उसका भी पाउडर बना के डाल लो। ये बन गया आपका PMM फार्मूला। ये एक ऐसी दवा है जो आपको नेक्स्ट आने वाले महीने में महामारी होने नहीं देती, आपको इंशाअल्लाह गुड न्यूज मिल जाती, आपके अमल को पकड़ को रखता। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो ये पाउडर आप एलोवेरा खा को परहेज कर रही, नेक्स्ट आने वाले सेम डेट को आपको डेट होता, जैसा कि समझो आज 1 तारीख, आज 2 तारीख है ना, जनवरी 2 तारीख 2025, 2 तारीख फरवरी 2025 को फिर से डेट आने का रहता। वो डेट आने से ठीक 10 दिन पहले से ये पाउडर लेना इंशाअल्लाह। डेट आने से 10 दिन पहले से ये पाउडर लेना। कौन सा पाउडर? PMM फॉर्मूला। आप ये कर लेना, डॉक्टरों को पीछे छोड़ देते आप इंशाअल्लाह, उनको भी ट्यूशन दे सकते बैठ को। सीरियसली बता रहा हूँ, वो इल्म बांट रहा हूँ आपके साथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स ये चीजें बैठ के सीखते, आजीज बन के। समझ में रहा? आजीज बन के सीखे तो कामयाब होते, यजीद बन के सीखे तो बर्बाद हो जाते। समझ रही मेरी बात? तो तकब्बुर हमारे अंदर, वो हम डॉक्टर्स हैं, वो तकब्बुर भी नहीं आना, आजीजगी को इख्तियार करना, तब भी अल्लाह आपके हाथों में शिफा रखता। समझ में आ रहा? तो डॉक्टर आज खाली AC, अपना एक पोजीशन, अपना एक पावर, पैसा डाल को पढ़ते ना, शिफा को खरीदा नहीं जा सकता, उसे आजीजगी इख्तियार करने से अल्लाह अता करते उसे। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो छठवां ये PMM फार्मूला, महावारी होने के टाइम 10 दिन पहले से लिए तो आने वाले डेट में महावारी नहीं होती इंशाअल्लाह, रुक जाता हमल इंशाअल्लाह, गुड न्यूज मिल जाती। लेकिन अब उनको रुक के चला गया, उनको, मेरी बहन को रुकताश नहीं बोले थे डॉक्टर, लेकिन फिर भी रुक गया ये चीजों से, फिर भी चला गया। उसका एक रीजन, इसे रूहानी भी मसला रहता, जो मैं बोला, 1 घंटा सूर्य बकरा, तेल लगाना, बेर के पत्तों का इस्तेमाल, और साथ ही साथ ये 6 स्टेप्स कर लो, 100% फायदा हो जाता आपको इंशाअल्लाह, बचा नहीं जाता। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह ये अमल कर लो, 100% आपको 1 महीने में ही रिजल्ट, 9 महीने खूबसूरत नेक औलाद, सेहतमंद औलाद से नवाजेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको। समझ रही हैं आप मेरी बात? ये 6 स्टेप्स औरतों के लिए स्पेशली, पहले दुआ, दूसरा एलोवेरा, तीसरा ठंडा डाइट, चौथा नारियल का पानी, 5वां रेस्ट, 6वां PMM फार्मूला। ये 6 स्टेप्स इंशाअल्लाह आपको औलाद होने में पूरा मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है इंशाअल्लाह, घर पे बैठ के अमल कर लो। अब जब आप मेरे पास यहाँ पे आती हैं तो इंशाअल्लाह ये अमल करने के बाद भी आपको फायदा नहीं हुआ या आधा बिदा फायदा हो रहा तो ही आते आप मेरे पास, तब भी जाके मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे चीजें देता हूँ, ताकि पहले आपकी सेहत बने फिर आपको औलाद हो जाए। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंशाअल्लाह हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद। गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाअल्लाह। 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद। हैदराबाद में जलपल्ली अरहम इंडस्ट्री, अदनान कॉलोनी इंशाअल्लाह 7 से 15 तारीख तक इंशाअल्लाह। और जो है 19, 20, 21 तारीख को बैंगलोर में कंबीपुर, अंचे पाड़लिया, फैजुल लेआउट इंशाल्लाह यहाँ पे मुलाकात होंगी। बाहर बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, मेरे नाम से लोग जो है बहुत दवाएं फेक भेज रहे कर रहे, मैं उन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन दे रहा हूँ। आजकल चोरा, धोखेबाजा, मुनाफिका ज्यादा होगी, और वो कौन सा कि AI ऐप भी आया करते, वो कौन सा कि आप फेस अटैच कर को वीडियोस बनाते करते, तो बहुत सारे जो है मेरे पीछे साजिशां कर रहे हैं मुझे गिराने की, लेकिन मेरा अल्लाह ताला एक मेरे साथ है तो मुझे और कोई चीज़ का खौफ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इज्जत, रिज़्क़, दौलत, शोहरत, जिंदगी, आखिरत सब उसके हाथ में, दूसरों का क्या। समझ रही हैं आप मेरी बात? इसीलिए मैं आपके लिए हाजिर हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आपकी खिदमत कर रहा हूँ। जितना हो सके उतना आप कैंप्स में आके ही मुलाकात करो, ऑनलाइन के ऊपर भरोसा मत करो इंशाल्लाह। और जब आप मेरे पास आएंगे और जो नंबर्स आपको यहाँ पे मेरी चिट्ठी पे रहेंगे, उन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करना। फेक दवाइयों से, फेक डॉक्टरों से, फेक हकीमों से, झूठों से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करिए, ठीक है।
ठीक है। और मेरे फोन नंबर जो अपनी मैं जबान से बयान करता हूँ, उन्हीं जबान से इंशाल्लाह वही नंबर से आप जो है ये कर सकते। वो फेक वीडियोस में भी उन्होंने नंबर्स को भी एडिट कर रहे, मैं बोले जैसा, तो इतना फ्रॉड हो रहा है। इसीलिए मेरे लाइव में जो मैं नंबर्स बोलता हूँ अपनी जबान से, वही नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप राब्ता करो, ठीक है। नंबर्स को नोट डाउन कर लो इंशाल्लाह, और ये गरीब का नंबर सेव भी कर लो आपके फोन में। कभी जरूरत पड़ी तो फोन करो, फ्री में इलाज सिखा को देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। पूरे सो गए क्या? नहीं, ठीक है, सेव कर लो 7795414139 7795414139 99 और एक नंबर 9900666495। और एक बार बोल रहा हूँ, देखो लोग हम बहुत कंप्लेंट कर रही हैं, बहुत फास्ट बोल रही नंबर बोल को। 9900666495। ये नंबर पे आप क्या भी तकलीफ रही तो व्हाट्सएप करो, हम ना यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, ये मसला है, वो मसला है, पूरा सिखा को देते हैं इंशाल्लाह, समझ रही। 81 और एक नंबर लिख लो, 81970 ये नंबर पे फोन करो और व्हाट्सएप करो, इंशाल्लाह मेरी टीम गाइड करती है। और आपके लिए मैं एक बुक लिखा, ये देखो, ये बुक हकीम की हिकमत। ये बुक में बहुत सारे कुदरती ऐसे नुस्खे हैं जो आपके बीमारियों को शिफा होने में मदद करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हकीम की हिकमत, रूहानी और जिस्मानी पूरा इलाज रखे हुआ हूँ, बैठ के अमल कर लो इंशाल्लाह और फायदा उठा लो। और बहुत जल्दी मैं नमक ले लेकर आ रहा हूँ आपके घर को इंशाल्लाह। आपके घरों के आसपास, आपके दुकानों में बहुत जल्दी नमक, गुलाबी नमक जिसमें सेहत भी है और स्वाद भी, नमक लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह। जो मैं आपको 6 महीने से बोल रहा हूँ नमक को बदलो, नमक को बदलो, नहीं सुन रहे थे मैं लोग, इसलिए मैं चाह रहा हूँ नमक को देखो है नहीं। तो नमक को बदलो, सेंधा नमक इस्तेमाल करो, सेहतमंद रहते हैं हमेशा, ठीक है। नमक हमारे खाने को साथ साथ हमारे सेहत को भी बैलेंस करता, मालूम। नमक सही रहा तो सब सही रहता है नहीं। तो नमक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह सेंधा नमक जिसका नाम है गुलाबी नमक, गुलाबी नमक लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेहत और स्वाद के साथ मैं इंशाल्लाह आपके घरों के आसपास के दुकानों में भी अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आप आराम से वो नमक को बेफिक्री से मुतमईन होके अपने खान पान में इस्तेमाल कर सकते, जिससे आप अपने सेहत में बहुत बदलाव देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।